मेरे वॉलेट में लगभग $8.89 के अराउंड है, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं नीचे मार्केट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ एंड स्पॉट ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ, यूएसडीटी को सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरे पास यूएसडीटी है। सो यूएसडीटी के पेयर में मैं किसी भी कॉइन को फॉर एग्जांपल बाई करना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए बिटकॉइन को बाई करना चाहता हूँ। बिटकॉइन के ऊपर क्लिक करूंगा, नीचे बाई के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर मेरा अवेलेबल फंड यूएसडीटी में मुझे शो हो रहा है 0। इतना ही नहीं, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास यूएसडीटी है। सो बेसिक सी बात है, मैं यूएसडीटी के पेयर को सिलेक्ट करूंगा एंड बाई लॉन्ग को क्लिक करूंगा। सो यहाँ पर भी मुझे अपना जो बैलेंस है वो 0 शो हो रहा है। या फिर अगर मैं मार्जिन ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, वहां पर भी मेरा जो फंड है आप देख पा रहे हैं 0 यूएसडीटी मुझे शो हो रहा है। और अगर आप P2P के माध्यम से किसी को भी अपना यूएसडीटी बेचना चाहते हैं या किसी भी कॉइन को P2P के माध्यम से बेचना चाहते हैं, सो कौन से वॉलेट में आपको फंड रखना होगा वो भी मैं लास्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब एक्चुअल में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे वॉलेट में तो फंड है लेकिन यहाँ पर मुझे 0 क्यों शो हो रहा है। सो बेसिकली KuCoin एक्सचेंज या बाइनेंस एक्सचेंज या अदर भी काफी सारे एक्सचेंज है, वहां पर आपको मल्टीपल वॉलेट मिलते हैं। जिस भी ऑप्शन को यूज करके आप ट्रेडिंग करते हैं उसी ऑप्शन में आपको फंड ट्रांसफर करना पड़ता है। सो फंड ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले स्टेप है आपको KuCoin एक्सचेंज का मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर लेना है एंड अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। जैसे आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा एसेट्स का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको सबसे पहले ओवरव्यू वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है ऊपर। जैसे आप ओवरव्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पर टोटल फंड आपका देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको माय अकाउंट्स का ऑप्शन मिलेगा एंड यहाँ पर फंडिंग, ट्रेडिंग, मार्जिन, फ्यूचर्स, बोट एंड फाइनेंस का ऑप्शन मिलता है। आपको यहाँ पर अगर फंडिंग में फंड शो हो रहा है, इसका मतलब ये है इस क्रिप्टो को आप किसी भी पेयर में यूज नहीं कर सकते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। अब आपका फंड किसी भी वॉलेट में रखा हुआ हो सकता है, फंड को ट्रांसफर करने के जो स्टेप्स है ना वो सेम है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग जो स्टेप है वो फॉलो करने हैं, सिर्फ आपको एक जो ट्रांसफर का प्रोसेस है वो समझना है कि कैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। अगर आपने एक ट्रांसफर का प्रोसेस समझ लिया तो फिर आप आसानी से जो अपना फंड है वो ट्रांसफर कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी वॉलेट में हो। फॉर एग्जाम्पल की अगर वो फ्यूचर्स वॉलेट में है तो आसानी से आप उसको फंडिंग वॉलेट में, ट्रेडिंग वॉलेट में, मार्जिन वॉलेट में या फिर बोट वॉलेट में या फिर फाइनेंस वॉलेट में, किसी भी वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ट्रांसफर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर फ्रॉम में जो फंडिंग वाला ऑप्शन है ना वो सेलेक्ट रखना है, क्योंकि आप फ्रॉम में से जो फंड है वो टू में भेजेंगे, यानी कि जिस भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट करके ट्रेडिंग करने वाले हैं ना उस ऑप्शन में फंड भेज रहे हैं। सो आपको यहाँ टू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जिस भी ऑप्शन में आप फंड को भेजना चाहते हैं उसी ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए मैं ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करना चाहते हैं, किसी भी कॉइन को बाई करके होल्ड करना चाहते हैं, तो ट्रेडिंग वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप कौन से कॉइन को भेजना चाहते हैं, सो उस कॉइन को आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ मेरा यूएसडीटी सेलेक्ट है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद में काफी सारे जो कॉइन्स है वो देखने के लिए मिलेंगे। आप यहाँ पर जिस भी कॉइन को ट्रांसफर करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जो भी कॉइन होगा वो आपके पास कितना है टोटल फिलहाल वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब आप इस टोटल फंड में से कितना फंड भेजना चाहते हैं वो आपको यहाँ टाइप करना है। जैसे मान लीजिए मैं पूरा भेजना चाहता हूँ, मैंने पूरा अमाउंट यहाँ डाल दिया। उसके बाद में कंफर्म पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं कंफर्म पर क्लिक करूंगा, मेरा फंडिंग से जो फंड है सिंपली वो ट्रांसफर हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। एंड अगर मैं फिलहाल अभी ट्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा एंड स्पॉट ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा, ऊपर काफी सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। आपने कुछ समय पहले देखा था कि मुझे 0 शो हो रहा था, लेकिन अभी फिलहाल मुझे जो अमाउंट है वो शो हो रहा है क्योंकि मैंने फंडिंग वॉलेट से स्पॉट वॉलेट में जो फंड है वो ट्रांसफर कर लिया। लेकिन अगर मैं मार्जिन वॉलेट में आता हूँ तो यहाँ पर मुझे 0 दिखाई देगा, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि जिस भी ऑप्शन को आप यूज करेंगे ट्रेडिंग करने के लिए, पर्टिकुलर आपको उस वॉलेट में फंड ट्रांसफर करना होगा, तभी आप उसको यूज कर पाएंगे। अदरवाइज आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे कि यार क्या ही इरिटेटिंग टाइप फीचर है, बट लिटरली एज ए ट्रेडर ना आपको ये लिक्विडेशन से बचाता है एंड आप अपना फंड ना डिवाइड करके रखते हो। उससे आपका जो रिस्क है ना वो भी कम होता है, क्योंकि काफी बार आपका मान लीजिए $100 रखा हुआ है और आपके लिए तो वही है जमा पूंजी, और गलती से अगर मान लीजिए वो मेन वॉलेट में है और वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में यूज होता है फॉर एग्जाम्पल, तो गलती से अगर लिक्विडेशन हो गया तो पूरा $100 हो गया। अगर मैं फ्यूचर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा नीचे, तो यहाँ पर भी मुझे 0 फंड दिखाई देगा, क्योंकि मैंने केवल अभी ट्रेडिंग अकाउंट में ही ट्रांसफर किया, यानी कि स्पॉट ऑप्शन में। कुछ इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपको किसी अदर ऑप्शन में ट्रांसफर करना है, यानी कि आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो कैसे ट्रांसफर करेंगे। सेम आपको नीचे एसेट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ ट्रांसफर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर फ्रॉम में वो वॉलेट सेलेक्ट करना है जिसमें से आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। देखिए पहले मेरे पास जितना फंड था वो फंडिंग वॉलेट में रखा हुआ था। अब मान लो कि आपके पास फंडिंग वॉलेट में अमाउंट है 0। अब जैसे कि मेरी कंडीशन में तो फंडिंग वॉलेट में कुछ भी नहीं है, आपके वॉलेट में भी कुछ नहीं
नहीं है, मान लीजिए आपने पूरा अमाउंट ट्रेडिंग वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो आपको क्या करना है, फ्रॉम वाले ऑप्शन में आना है एंड यहाँ पर जो भी ऑप्शन सेलेक्ट है आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ट्रेडिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में अब आपको वापस से टू में आना है। टू में आने के बाद में आप कौन से वॉलेट में फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं फ्यूचर्स वाले अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता हूँ, मैंने सेलेक्ट किया। कितना फंड भेजना चाहता हूँ वो फंड यहाँ टाइप करूंगा, या फिर सबसे पहले आप कॉइन भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन सा कॉइन भेजना चाहते हैं। वही स्टेप आपको फॉलो करना है। जस्ट आप कंफर्म करेंगे। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आपका जो भी फंड आपने भेजा होगा वो जिस भी वॉलेट में होगा उससे निकल के फ्यूचर्स वॉलेट में चले जाएगा। एंड अगर मैं फ्यूचर्स के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो अब मुझे फंड यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। कुछ इसी प्रकार से आप अपने फंड को जिस भी वॉलेट में भेजना चाहते हैं ना, आसानी से भेज सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आप P2P के माध्यम से किसी भी कॉइन को बेचते हैं तो आपको फंडिंग वॉलेट में जो फंड है सिंपली वो ट्रांसफर करके रखना है। वैसे तो आपका पैसा है, आप अपने पैसे के साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना जो फंड है ना वो फंडिंग वॉलेट में अधिक रखे। आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग अगर करते हैं तो वहां पर उतना ही फंड अपना ट्रांसफर करें जितना आप अफोर्ड कर सकते हो जीरो करने के लिए। आपका जितना मैक्सिमम फंड आप रख सकते हैं फंडिंग वॉलेट में रखिए ताकि वहां पर वो सेफ रहे। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई एरर आता है या कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।